हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अशोक नायक ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक वैल्यूबल प्रोजेक्ट देखने, जिसके बारे में मुझे भी मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने बताया। और आपको पता ही है, वैसे भी अगर हमें कहीं कोई बेनिफिशियल जगह मिलती है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें तो हम जरूर आपके साथ में उस चीज को शेयर करते हैं। तो एक बार चलते हैं लोकेशन पे और आपको दिखाते हैं कैसी जगह है, और फिर पूरी डिटेल तो वहीं पे जाके मिलते हैं मौर्य जी से और वो पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं प्रोजेक्ट जहां पे चल रहा है। तो अभी ये जो है मेन एंट्रेंस है, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी भी देखने में साइट बहुत सुंदर है। और एक बार आप दिखाएंगे, देखिए पूरा ग्रीनरी के बीच में बसी हुई जगह है ये भी। तो चलते हैं एक बार, अब नरेंद्र जी अंदर ही हैं, एक बार अंदर चल के उनसे मिलते हैं और फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल उनसे लेते हैं। तो चलिए आइए। हेलो नरेंद्र जी। हेलो सर, कैसे? बहुत बढ़िया। तो ये है नरेंद्र मौर्य जी, तो ये भी हमारे मित्र हैं और ये ऑलरेडी इस रेप्यूटेड ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं का फ़ोन मेरे को आया था, इन्होंने बताया था कि सर लोकेशन बहुत अच्छी है और बहुत बेनिफिशरी है और अफोर्डेबल है। दूसरा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नियर बाय है, जो कि एक बेसिक ज़रूरत होती है इंसान की ना, वो चीज़ें यहाँ पे है। तो चलते हैं और नरेंद्र जी ही पूरी चीज़ें बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी यहाँ के बारे में अभी पता नहीं है। तो नरेंद्र जी पूरी डिटेल बताएंगे आपको। तो चलें नरेंद्र जी के साथ, आइए। तो दोस्तों मौर्य जी से ही जानकारी लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशरी चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सपोज़ के लिए कोई यहाँ पे लेता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है। सर हमारे यहाँ पे एक तो वेल डेवलप पार्क मिलते हैं आपको, जो आप देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन में पार्क है। ये आपको बहुत सुंदर तरीके से इसको डेवलप करके दिया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा आप देखिए जो रोडें हैं, ये आपको डामर रोड जो देते हैं वो हम आजकल देना बंद कर दिया हमने। इसमें नई चीज़ ऐड की है, वो इंटरलॉकिंग टाइल्स है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और सुंदर भी लगती है प्रोजेक्ट। अच्छा जी, यानी कि बॉस, अब सपोज़ करिए कोई कहीं पे रह रहे हैं तो आपको पता है डामर रोड की प्रॉब्लम कि डामर रोड टूट जाती है। तो ये नया यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया है इंटरलॉकिंग वाला। तो इंटरलॉकिंग बढ़िया होता है, बारिश में ख़राब नहीं होती है। और सर ये पानी के अंदर भी क्या होता है, पानी भरा भी रहता है जैसे, तो डामर रोड तो टूटती है, ये टूटती नहीं है। इस पे ट्रक भी चलता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। चलिए, मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये डामर रोड कम से कम करेंगे और इंटरलॉकिंग का वो जो है रोड पूरा यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरा नरेंद्र जी, ये क्या पार्क बन रहा है क्या अभी? सर ये पार्क बन रहा है और इस पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में आप सामने देख रहे हैं, ये लैंडस्केप पार्क बनेगा। अच्छा, इसमें सुंदर सुंदर तो फूलों के पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीनरी रहेगी, घास लगाई जाएंगी, बहुत ही प्यारा पार्क रहेगा। क्योंकि एक तो एंट्री गेट के बिल्कुल पास में है, एंट्री से बिल्कुल लेफ्ट साइड में घुसते पार्क मिल जाता है आपको। तो टाउनशिप में अंदर आते ही आपको ग्रीनरी नज़र आती है, तो क्या थोड़ी सुंदर टाउनशिप लगती है इससे। वैसे भी ये जो जगह है ये बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। तो इनके आप बोर्ड्स भी देखेंगे, इनके होर्डिंग्स भी देखेंगे, तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ भी है कि प्रकृति का स्पर्श पूरे संसार को परिवार बना देता है और प्रकृति ईश्वर की कला है। तो ऑब्वियस ये जो जगह है ये बहुत ही वैसे भी शांत जगह में है और पूरा ग्रीनरी है चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ग्रीनरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सपोज कर लो, क्योंकि मैं तो एक जो है, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे जगह लेता हूँ, तो मैं यहाँ काम वाम के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, मैं शहर से कितना दूर है, मेन जो बस स्टैंड है वहाँ से कितना दूर पड़ेगा ये, और मेन जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, तो उसके लिए कितना क्या है? सर ये अपना जयपुर जंक्शन से एग्जैक्ट 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। दोस्तों सिर्फ 16 किलोमीटर मेन बस स्टैंड से है और मेन जो रेलवे स्टेशन जंक्शन है वहाँ से ये है। और उसके लिए सर आपको लेफ़्ट राइट नहीं होना पड़ेगा, सीधी एक रोड है सिरसी रोड। इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये 100 फीट का रोड है जो आपको सिरसी रोड तक लेके जाएगा। और सिरसी रोड से आपको सीधा रोड मिलता है जो डायरेक्ट जयपुर जंक्शन को लेके जाता है और डायरेक्ट आपको सिंधी कैंप पे लेके जाता है। नो लेफ्ट नो राइट, सीधा आपको प्रोजेक्ट पे लेके आएगा रोड वहाँ से। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि कहीं बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। ये बता रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट आना है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक बार पूरा अंदर का व्यू देखते हैं। तो ये कितने बड़े एरिया में भी आपने प्लान किया है इसको? सर ये वैसे तो 124 बीघा का हमारा प्रोजेक्ट है,
धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सामने की तरफ इसको और एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी जो हमने इसको लॉन्च किया है वो अप्रॉक्स 40 बीघा में अप्रॉक्स हमने इसको लॉन्च किया है। और जैसे भी आपने सवाल किया कि आसपास में रोजगार के क्या साधन है, तो मैं आपको बता दूं, ये जस्ट बाहर निकलते ही, टाउनशिप के बाहर कदम निकालते ही आपको इंडस्ट्रियल एरिया है बिंदायका का। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में है। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर आपको दिख सकता है तो आप नीली टीन शेड देख सकते हैं, ये बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री है, अगर आपको दिख रही है तो। अच्छा, ये बिल्कुल पास में ही है ये तो। हाँ, वो सामने सर, बस टाउनशिप से बाहर निकलते। और ये जो कार जा रही है, हाँ, ये हाँ। कार सर 200 फीट रोड पे है। ये प्रपोज्ड 200 फीट का रोड है, जिस पे ये गाड़ी जब भी चल रही थी, जो अपने को दिखी है। बहुत बढ़िया है दोस्तों। एक बेसिक जो नीड होती है इंसान की ना, उसको क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है और रोज़गार चाहिए होता है, क्योंकि सर रोज़गार से सर्वाइवल होगा ना। तो रोज़गार के लिए यहाँ पे पास में ही इंडस्ट्रियल एरिया है, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं आदमी की। और अगर जहाँ काम धंधा हो तो वहाँ पे रहने का अलग ही मज़ा है। जब काम धंधा पास में और रहने की ऐसी जगह हो तो फिर लाइफ एक बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो ये कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? सर ये प्रोजेक्ट अपना अप्रोक्स 124 बीघा का है। लॉन्च अभी अपन ने सिर्फ 40 बीघा में किया है। अच्छा, हाँ, और मैं आपको बता दूं सर, जैसे यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो जो अपना सिरसी रोड आता है, इस पे आपको प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन, और प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर दूर ही आपको यहाँ का पावर हाउस जो है बिंदायका का, वो भी है। तो ये भी सर कई अच्छी चीज़ है अपने लिए। प्लस यहीं से बाहर निकलते आपको बड़ी बड़ी स्कूल्स मिल जाएंगी, कॉलेज मिल जाएंगे। महर्षि अरविंद कॉलेज इसी रोड पे है, और भी कई बड़े बड़े स्कूल्स है, कई बड़े मैरिज गार्डन है इसी रोड पे, और जेडीए की कई बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसी रोड पे अभी चल और दोस्तों मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये ऑलरेडी जेडीए से अप्रूव्ड करवा के देते हैं, तो इट मीन्स आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होता है। जो भी यहाँ पे परचेज करता है, जो भी यहाँ पे लेता है ना, तो उसको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके साथ चीटिंग होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी डीलर जितने भी लगते हैं ना, वो सारे के सारे जर्नली मुझे लगते हैं कि वो आधा झूठ बोलते हैं। लेकिन गोकुल कृपा के जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी लोग हैं जुड़े हुए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो एक्चुअल है उसके बारे में बिल्कुल बताते हैं। सर हमको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी इस तरह से प्रोजेक्ट प्रोवाइड करती है, इस तरह से चीज़ें करके देती है कि हमको झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और झूठ बोलना कहाँ पर पड़ेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, आप जब कभी यहाँ पे विजिट करते हैं तो आपको पूरा क्लियर दिखाई देता है। जो चीज़ें ये बोल रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और डेफिनेटली वो जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तो वो सब दिखेंगे। तो एक बार चलते हैं अंदर साइट पे, और नरेंद्र जी एक बार साइट आप दिखाइए ना पूरा। बिल्कुल सर, चलिए। तो चलते हैं, क्योंकि साइट बड़ी है तो थोड़ा सा अंदर पैदल जाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम गाड़ी से चलते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी वो दिखाते हुए चलते हैं। चलें, तो आइए चलते हैं। ये मेन जो है दोस्तों, ये जो है मेन एंट्रेंस से जो है ये 60 फुट का 40 फीट रोड है सर। अच्छा, 40 फुट रोड है ये। जो हमारा एंट्री गेट बना हुआ है वो 40 फीट रोड पे है, लेकिन ये 40 फीट रोड जैसे ही आगे बढ़ता है तो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं सर 60 फीट का रोड है ये। अच्छा, लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं 60 फीट का रोड है, और आप देखेंगे कि 60 फीट रोड पे कुछ मकानों को काम लगभग पूरा भी होने वाला है। दोस्तों देखिए, अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, काम कंस्ट्रक्शन पे है और मकान भी शुरू हो गए। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं। देखिए, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया मकानों का। ये 60 फीट रोड पे है सर, बताइए। 60 फीट रोड पे है और अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, यानी कि जो भी यहाँ पे लेगा वो डेफिनेटली बहुत फायदे में रहेगा। सर प्रोजेक्ट में आपको स्ट्रीट लाइट मिलेंगी LED अच्छा। वाली। उसके लिए भी हमने क्या किया है कि जैसे टाउनशिप में जो लोग रहते हैं तो उनके ऊपर एक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में थोड़ा सा लोड आता है, वो नहीं आए उसके लिए हमने क्या, ये सामने देखें आप, सोलर पैनल लगाया हुआ है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो रोड लाइट जलेंगी वो इसी से कवर हो जाएगी, और पानी की ट्यूबवेल का भी जो बिजली का चार्ज है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। बहुत अच्छा ये चीज़ इन्होंने किया है कि नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं स्पेशली, कि इन्होंने जो है पूरा का पूरा सोलर सिस्टम पूरा जनरेट यहाँ पे करके लगाया हुआ है, सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो लाइट वगैरह के लिए ये आपने बहुत अच्छा किया। ये मैं डेफिनेटली मैं लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि अगर सोलर यूज़ करते हैं तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने यहाँ पे बनाया है
कि सोलर से लाइट मिलेगी, तो लोगों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा इस चीज़ का। बहुत बढ़िया है यार, ये तो प्रकृति के रिसोर्स की सर आपने बात की, तो एक चीज़ और ऐड करता हूँ मैं इसके अंदर। हमने यहाँ पे क्या है सर, वाटर हार्वेस्टिंग का इसमें ऐड किया है। अच्छा। तो इस प्रोजेक्ट की 124 बीघा जमीन में जितनी भी बारिश होगी सर, उसका सारा पानी नीचे जाएगा जमीन में, यानी कि सीवर में बह के बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। जमीन में जाएगा, तो इसका वाटर लेवल बना रहेगा। डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आज हमारी ये ज़रूरत भी है, क्योंकि लोग बाग ज़मीनें तो बेच रहे हैं, प्रॉपर्टियां बनाते जा रहे हैं, नाप शनाप सब कुछ होता जा रहा है, पानी की समस्या हो रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करी है यहाँ पे, और जो भी पानी होगा वो पूरा ज़मीन में जाएगा और वो आगे फ़ायदा रहेगा, यानी कि पानी भी बहुत लंबे टाइम तक चलेगा अगर ढंग से यूज़ करेंगे यहाँ पे। जी सर, अभी अपन 60 फीट से जैसे ही राइट साइड में घूम के आए हैं, तो ये सर 100 फीट का रोड आ गया। अच्छा। इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी खास बात ये है कि इसमें बड़ी बड़ी रोडें हैं, और रोडें हैं मतलब ज़्यादा हैं, एक दो रोड नहीं है, रोड ज़्यादा है। जैसे 100 फीट का एक रोड ये हो गया, आप सामने बाहर की तरफ देखेंगे तो 60 फीट वाला रोड ये है, फिर लेफ्ट में आप देखेंगे आगे तो 80 फीट का रोड ये है। 60 फीट रोड अपन पीछे छोड़ के आए थे, 200 फीट रोड पे प्रोजेक्ट है। इस तरह से सर बड़े बड़े रोड हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जो सभी प्रोजेक्ट को कनेक्ट करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो हो रही थी। तो दोस्तों अभी हम हैं साइट के अंदर की तरफ में ना, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ आप बता रहे हैं? ये सर ये 100 फीट का रोड है। इस अच्छा। 100 फीट की रोड से 30 फीट का रोड निकलता है जिस पे अपन खड़े हैं, और ये 30 फीट का रोड सामने पार्क पे आता है। ये पार्क है, आप देखेंगे ट्रायंगल शेप में। अच्छा। हाँ, एक पार्क सर अपने मेन गेट पे देखा था, एक पार्क ये है, और एक पार्क और है जो कि अपने सामने पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे टोटल अभी कितने पार्क आप बना रहे हैं इसमें? सर जो अभी 40 बीघा का हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसमें हमने 3 पार्क तो अभी तक दे दिए हैं। अभी जब ये 124 बीघा तक कंप्लीट प्रोजेक्ट जाएगा तो इसमें और भी पार्क ऐड होंगे। यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है जब कोई रहता है, क्योंकि जनरली आजकल बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो ये सब कुछ यहाँ पे पूरा डेवलप करके दे रहे हैं, पार्क दे रहे हैं, मतलब फैसिलिटीज़ के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरा यहाँ पे आप बता रहे थे मंदिर की जगह भी है यहाँ पे कहीं पे? जी सर, बिल्कुल फैसिलिटी की ज़मीन है जो कि पीछे की साइड है। उस फैसिलिटी की ज़मीन में कम्युनिटी सेंटर, मंदिर, ये सब दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, अभी क्या है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी प्रोजेक्ट क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और बहुत अच्छी लॉन्चिंग इन्होंने करी है। प्राइस वगैरह के लिए अपन बाद में बात करेंगे फाइनली, पहले एक बार अपन पूरा घूमते हैं, उसके बाद में उसके लिए बात करेंगे। प्राइस का तो सर मैं इतना ही बता पाऊंगा कि प्राइस हमारे यहाँ पे फिक्स होती है। तो और ये है कि हमारे यहाँ पे सर एक बच्चा भी आके प्लॉट खरीद सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स और क्रिस्टल क्लियर होती है। बच्चों के लिए भी वही, मतलब कोई भी आए, मेरे लिए भी वही प्राइस है, कोई और आए, सबके लिए वही सेम प्राइस है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, 1 रुपया आपसे ज़्यादा भी नहीं लेंगे और आपसे कम भी नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पे इस चीज़ की पेनल्टी रखी जाती है। तो सर ये चलो ये बहुत अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि कोई भी आए प्राइस सबके लिए सेम ही है, तो हाइड एंड सीक वाला कोई मामला नहीं है कि कोई छुपा छुपी नहीं है। मेरे से कोई पूछेगा तो भी वही प्राइस है, इनसे पूछेगा तो भी, किसी थर्ड बंदे से पूछेगा तो भी, तो कहीं पे कोई चीटिंग का या कहीं पे कोई प्राइस का ऐसा कुछ नहीं है। तो प्राइस वगैरह के लिए तो अपन बाद में बात करते हैं, पहले एक बार आप पूरा एक बार दिखा दीजिए हमारे को। जी सर जी। और कुछ और क्या है यहाँ पे, और चीज़ें यहाँ पे जो जिससे जो फ़ायदे वाली चीज़ें हैं? सर फ़ायदे वाली चीज़ क्या होती है, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में क्या है सर, बड़ी रोडें हैं। यहाँ से पेट्रोल पंप कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली? सर ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप है, 1 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, 1 किलोमीटर की दूरी पे ही आपको यहाँ पे पावर स्टेशन है, और 1 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल, कॉलेज, मेन बस स्टैंड, कैब वगैरह सर आपको यहाँ पे मिल जाएगी सब। तो कहाँ से आप तलाश करते हैं ऐसी जगह यारों की जिसमें सब सारी की सारी, क्योंकि इनके जो भी प्रोजेक्ट रहते हैं वो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है पता नहीं कहाँ से तलाश लेते हैं और उसके बीच में ये लैंड परचेज करते हैं? सर ये डिमांड होती है हमारे लिए। अच्छा, डिमांड से हम ये चीज़ मतलब आपका बेसिक क्राइटेरिया ये होता है ज़मीन लेने से पहले? जी। और दूसरा ये आपको बता ही चुके हैं कि ये जो है रेरा से सर्टिफाइड है। यस सर। तो रेरा से सर्टिफिकेशन उन्हीं को मिलता है जो बिल्कुल प्रॉपरली, जो बिल्कुल क्लीन चिट होते हैं हर चीज़ में ना, तो ये जो है रेरा से सर्टिफाइड लोग हैं। तो और चलें एक बार अंदर और दिखाएं? हाँ सर बिल्कुल। चलिए।
तो बॉस देखिए दोस्तों, ये भी पार्क बन रहा है, अभी पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला, और ग्रीनरी आप देख ही रहे हैं। और दूसरा अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मौसम भी हमारा बहुत बढ़िया साथ दे रहा है अभी। जी सर, पार्क में जो डेवलपमेंट है, सॉरी प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट है, जैसे सीवर लाइन डल चुकी है, पानी की लाइन डल चुकी है, पार्कों के लिए रेलिंग लग चुकी है, थोड़े दिनों में इस पे घास वगैरह लग जाएगी, ग्रेवल रोडों पे डल गया है, अभी डामर नहीं डालेंगे, इस पे हम इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएंगे, पेड़ पौधे इस पे लगने बाकी हैं, और रोड लाइट्स लग चुकी है। तो काफ़ी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी काफ़ी हो भी गया है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं ऑलरेडी, देख रहे हैं आप सीवरेज वगैरह के सब पाइप्स डल चुके हैं, मतलब जो भी ग्राउंड के अंदर का काम है, जो खुदाई वाले काम है वो सारे हो चुके हैं, और कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है। तो इनका तो मोटो ही यही है ना कि लोगों को सुकून भरी ज़िंदगी देना, तो उसी सुकून भरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे इन्होंने प्लॉटिंग करी है, बहुत अच्छी जगह है। तो और भी देखते हैं क्या चीज़ें हैं, तो चलते हैं। और क्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे आपको एक शांत सिटी मिलती है, कहने का मतलब शांत तो वो दिख रहा है कि बहुत शांत है यहाँ पे, बिल्कुल लाइफ है यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सर एक जो क्लास मिलती है आपको प्रोजेक्ट के अंदर, वो एक वेल एजुकेटेड क्लास मिलती है। कहने का मतलब ये कि हमारे पास अधिकतर तो सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही आते हैं, जैसे 90% में अगर बात करूँ तो यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे, और 10% अगर कोई होता है तो बिज़नेस क्लास होती है। तो एक जो प्रोफाइल चाहिए होती है बच्चों के हिसाब से भी और अपने खुद के हिसाब से भी, वो एक बहुत अच्छी क्लास आपको यहाँ पे मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी चीज़ है, अगर आप अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे तो डेफिनेटली आपकी सोच भी वैसी होती है, और वो यहाँ पे आपको मिलेगी। जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, तो एक अच्छा माहौल आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। सर पूरे प्रोजेक्ट को हम बाउंड्री से कवर करके देते हैं। आप पीछे की तरफ देखेंगे या सामने की तरफ देखेंगे तो 8-8 फीट की सर हम बाउंड्री करके देते हैं, जिस पे 5 फीट की दीवार होती है और 3 फीट की तार फेंसिंग होती है। तो टाउनशिप चारों तरफ से कवर्ड होती है। गेट पे गार्ड होता है, जो अभी आपने अपन गेट देखा, अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इनका पूरा सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी है, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको पूरा का पूरा कवर करते हैं। बाउंड्री वॉल से कवर होता है, ऊपर फेंसिंग होती है, तार की फेंसिंग होती है। जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से आप कोई भी आप एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। तो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं ये सब। तो चलें एक बार और दिखाएं, दूसरी वाली लोकेशन की तरफ चलें आप। जी। तो चलते हैं दूसरी साइड में, हाँ। क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है ना, तो हमें घूमने में टाइम लग रहा है। और तो चलते इसमें हैं। जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आप पीछे देखेंगे तो पीछे 60 फीट का चालू रोड है। जैसे कि ये ट्रक जो खड़ा है, इस ट्रक के पीछे ये गाड़ी आ रही है, ये वाइट कलर की गाड़ी आई है, ये 60 फीट रोड है। अच्छा। जो कि आपको भागरोटा चौराहे से लेके आती है। अच्छा। तो पीछे एक रास्ता ये भी है। इसके बाद में प्रपोज 80 फीट का रोड बिल्कुल बगल में से जाता है। अच्छा। और ये बैक साइड में जो है, ये महिलाएं जो आ रही है, यहाँ पे से एक 80 फीट का रोड बगल में से जाता है, और मैंने लेफ्ट साइड में भी 100 फीट का रोड और बताया, तो एक 100 फीट का रोड ये है। मतलब सर इस प्रोजेक्ट में बड़ी काफ़ी सारी रोडें हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी चौड़ी रोड्स है, ये नहीं कि छोटी छोटी गलियाँ वाला वो नहीं है। तो मिनिमम जो साइज़ है वो कितना फुट का आपने बताया इसमें? सर कम से कम 30 फीट की रोड अपने और मैक्सिमम अभी 200 फीट का रोड है। 200 फीट मैक्सिमम, और छोटी गली है तो वो 30 फुट। तो 30 फुट भी बहुत छोटी नहीं है, 30 फुट भी बहुत बड़ी है। और दूसरा इन्होंने मुझे बताया है कि जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होती है ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से उसको आगे बढ़ा लिया है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है, जितना जिसका जेडीए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम पूरे के पूरे जेडीए के नॉर्म्स यहाँ पे लागू होते हैं। जितना जगह है पूरा का पूरा जो भी जेडीए का सिस्टम है वही पूरा यहाँ पे फॉलो होता है। जी सर। मतलब अपनी मन मर्जी किसी की नहीं चलेगी, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्योंकि सर रोड तो हम एक बार कंप्लीट कर ही देते हैं शुरू में, उसके बाद क्या होता है जब मकान बनते हैं तो सबको जो लेवल होता है मकान का, जो हाइट लेनी होती है, वो सब बिल्कुल बराबर में लेते हैं। बिल्कुल ऊपर नीचे किसी के मकान की हाइट नहीं जाती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि आगे और पीछे जो सेटबैक छोड़ना होता है वो सभी को छोड़ना होता है। अच्छा, वो कंपलसरी है? वो कंपलसरी सर, नहीं छोड़ते तो हम छुड़वाते हैं। अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया है। हाँ, पूरे रूल्स फॉलो होने चाहिए, और रूल्स ये पूरे फॉलो करवाते हैं, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं होंगे ना तो रूल्स ब्रेक करने वाले बहुत लोग हैं। तो प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है। एक बार चलते हैं दूसरी तरफ में, अब उस तरफ चलते हैं। कहाँ से? तो चलिए अब दूसरी साइड में चलते हैं, तो आइए।
तो हम आ गए हैं इनके दूसरे क्योंकि एरिया बड़ा है ना, तो हम दूसरी साइड में आ गए हैं। तो अभी और मौर्या जी से और पूछते हैं चीज़ें। तो मौर्या जी, इसको क्या ये आपका प्रोजेक्ट और एक्सटेंड भी होएगा क्या इसको? जी जी सर, ये अभी हमने सिर्फ 40 बीघा में लॉन्च किया है। 124 बीघा का प्रोजेक्ट है। आप अगर सामने देख रहे हैं तो वो जो जेसीबी वगैरह चल रही है वो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड ही कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अच्छा, उसको वो आपका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन है, और एक्सटेंड करने की हमको ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि सर इसमें ऑलमोस्ट 70% प्लॉट सेल आउट हो चुके हैं। दोस्तों देख रहे हैं 70% तो ऑलरेडी सेल आउट हो गए हैं। और लॉन्चिंग और कितना टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए? हाँ सर, इसको लॉन्चिंग किए अप्रॉक्स अभी 20 दिन हुए हैं हमको। दोस्तों हम तो लेट हो गए यहाँ पे आने में ही। चलिए एनीवे, फिर भी कोशिश करेंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो इनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो ये बताएंगे यहाँ के बारे में। सर एक्चुअल में ही 20 दिन इसको लॉन्च किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो भूमिजा प्राइम इस प्रोजेक्ट का नाम है, और आप रेरा की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। इसको अभी जो रेरा नंबर मिला है वो 20 दिन पहले ही मिला है। अच्छा, तो रेरा का सर्टिफिकेशन अभी मतलब अभी हुआ है? हाँ, तो यानी कि प्रॉपर्टी तो आपने पहले बेचना शुरू कर दिया था? नहीं सर, बिना रेरा के हम प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकते हैं सर। तो यार 20 दिन में आपने 70% बेच दिए यहाँ के? बिल्कुल सर। तो ये तो बहुत ही जो है, ये मान लीजिए कि क्या बोलूँ मैं इसके लिए, कि जैसे ही इनका ओपनिंग हुई और बिकना शुरू हो गए। हाँ, मैं बोल देता हूँ सर इसके लिए। एक्चुअल में क्या है सर, हमारा काम जो है लोगों ने खूब बखूबी देखा हुआ है, क्योंकि हमने अब तक सर कंपनी ने 9 साल में अब तक कंपनी ने कम से कम भी नहीं तो 38 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जेडी अप्रूव्ड विद रेरा। मतलब इनका जो है ये सिर्फ जेडीए अप्रूव्ड ही करते हैं जी। तो वो तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ का सबसे क्योंकि मैं भी तभी आता हूँ जब मुझे लगता है कि किसी के बिल्कुल सेफ जगह है, जेडीए है, जेडीए का नाम जुड़ा हुआ है और जेडीए अप्रूव करके देता है। जेडीए ऐसे कभी भी अप्रूव नहीं करता, जेडीए सारी चीज़ें देखने के बाद अप्रूव करता है। जी सर, इसमें आप ये देख लीजिए कि रेरा का नॉर्म्स होता है, जेडीए का भी है। अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो कुछ परसेंट प्लॉट जेडीए खुद के पास रिजर्व रखता है। अगर अच्छा। हम वो डेवलपमेंट करके नहीं देते हैं तो जेडीए उसको जब्त करके उस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसों से प्रोजेक्ट को डेवलप करवा के देगा। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टी भी जेडीए इसमें से रिजर्व रखता है खुद के अच्छा। पास। यस, तो वो एज ए सिक्योरिटी। एज ए सिक्योरिटी। और नरेंद्र जी, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। सपोज के लीजिए मुझे यहाँ पे अभी शॉप्स वगैरह का भी आपका है क्या अंदर? यस सर, बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है, अपने टाउनशिप के अंदर एक कॉमर्शियल एरिया होता है, कॉमर्शियल मार्केट होता है, शॉप्स होती है, वो भी हमने इसमें दी है। जो फैसिलिटी एरिया अपनी जो एंट्री की थी उसके जस्ट बगल में ये कॉमर्शियल शॉप्स हैं। यानी कि कोई अगर कमर्शियल लैंड लेना चाहे यहाँ पे, जी। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कमर्शियल भी बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि जब लोग यहाँ पे रहेंगे तो जब लोग रहेंगे तो लोगों को कमर्शियल जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पड़ती है सर। और जगह की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली यहाँ शॉप्स वगैरह होंगी तभी तो होगा, और कमर्शियल लैंड होगी तभी यहाँ शॉप्स बन पाएंगी। और दूसरा, वैसे यहाँ के बाहर की मार्केट कितना पास में है? सर 1 किलोमीटर के बाहर निकलते ही मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सब चीज़ मिल जाएंगी आपको। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि क्या है, मार्केट बिल्कुल पास होना भी जो है ना कभी कभार नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब लाइफ नहीं होती, क्योंकि शोर शराबा और भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते के बाद में 1 किलोमीटर पे ही मार्केट का पूरा एरिया है। मार्केट का एरिया है, उससे पहले इसलिए नहीं है क्योंकि सर उससे पहले बिंदायका का इंडस्ट्रियल एरिया है। ओ, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया पहले बीच में इंडस्ट्रियल बीच एरिया में है। यानी कि काम भी करिए और साथ में काम करके फिर खर्च करिएगा। जी। अब जैसे आप देखेंगे यार, रोड लाइट्स ऑलरेडी लग चुकी है, रोड लाइट्स चालू हो गई हैं। तो आप नाइट में आएंगे तो आपको यहाँ पे लाइट्स जलती हुई मिलेंगी। हाँ। और अब पीछे देखेंगे तो पीछे ऑलरेडी पूरी भरी हुई कॉलोनी है जिसमें लोग रह रहे हैं आज की डेट में। देखिए दोस्तों, सब आपको मकान दिख रहे होंगे, सब जो है ऑलरेडी यहाँ पे कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं हम बिल्कुल अलग जगह में रह रहे हैं। ऑलरेडी लोग रह रहे हैं पास में, और इन्होंने बता दिया है कि अंदर ऑलरेडी 70% जो है इनके प्लॉट्स बिक चुके हैं। जी सर। तो यानी कि अब जो है वो सिर्फ 30% रह गए। 30% रह गए हैं, लेकिन सर हाई डिमांड की वजह से हमको इसको एक्सटेंड करना पड़ रहा है। जो आप बता रहे हैं कि उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो दोस्तों परेशान होने की भी नहीं है, एक्सटेंशन अभी जारी है, एक्सटेंशन भी हो रहा है इसका। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप नरेंद्र जी से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नरेंद्र मौर्य जी इनका पूरा नाम है,
डिटेल मैंने बोला था कि मैं डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा दे दूंगा, यहाँ का पूरा लोकेशन हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। कोई भी देखना चाहता है इसको ऑनलाइन सर्च करके पूरा देख सकते हैं। तो और मौर्य जी कुछ चीज़ रह गई हो कि जो हमने डिस्कस नहीं करी है और आपको लगता है कि बताना ज़रूरी है हमारे व्यूवर्स हाँ को? सर, हाँ। 2 पार्क सर मैंने आपको बताया है। एक पार्क सामने ये जो टेंट लगा हुआ है, एक पार्क यहाँ पे भी बन रहा है। अच्छा, जी सर। यानी कि ये जो टेंट वाला एरिया है यहाँ पे भी पार्क का आपका अभी कंस्ट्रक्शन में है, हाँ अभी बनेगा। जी, यहाँ पर पानी की टंकी जो है, ओवरहेड वाटर टैंक, वो यहीं पे बनने गया सर। अच्छा, यहाँ पे पानी की जो टैंक बनेगा वो यहाँ पे बनेगा? बिल्कुल, पानी सप्लाई के लिए जो कॉलोनी में पीने के पानी की व्यवस्था है, वो यहाँ से पानी की टंकी बनेगी। ओवरहेड वाटर टैंक और अंडरहेड वाटर टैंक दोनों बनता है, उसी से आपको पानी की सप्लाई टाउनशिप में करेंगे हम। यानी कि सेम वही है कि इनको आपको पानी के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि पानी की फैसिलिटी पूरा दे रहे हैं। टैंक यहाँ पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी काम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि अभी 15-20 दिन ही हुए हैं इसको प्रोजेक्ट को शुरू हुए, तो टाइम लगता है कंस्ट्रक्शन में। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने टाइम में भी इन्होंने बहुत अच्छा इसको डेवलप कर दिया है। Yes, आपको लगेगा नहीं कि इतने कम टाइम में इसको डेवलप किया गया है, तो ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। यस सर बिल्कुल। तो और कुछ चीज़ें जो आपको, अच्छा प्राइस के लिए जो है ना, हमने नरेंद्र जी से हम बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जो हमसे बात हुई है यहाँ के ना, जो इन्होंने प्राइस किया है, तो ये हम डिस्क्लोज रखें, क्योंकि प्राइस यहाँ का ऐसा है कि कोई भी सुनेगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आना चाहेगा। तो प्राइस अगर आपको पूछना है तो आप डायरेक्टली नरेंद्र जी को कॉल करके, आप इनसे डायरेक्टली फ़ोन पे इनसे कांटेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल दे देंगे यहाँ के बारे में। हाँ सर, प्राइस के लिए आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस हमारे यहाँ फिक्स होती है। गोकुल कृपा का सर, जैसे जयपुर में नाम है, सभी को पता है कि ये गोकुल कृपा फिक्स रेट में डील करती है। बिल्कुल, तो प्राइस बिल्कुल। को लेके आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और इस एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस एरिया के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन प्राइस रखी है नहीं सर। नहीं, ये प्राइस है, प्राइस क्या है, ये लोकेशन आपकी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार लोकेशन में है। और डेफिनेटली अगर कोई भी लेता है, यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, चाहे रहने के पर्पस से, तो रहने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पूरी बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे, क्योंकि जब आप नेचर के बीच में रहते हैं तो वैसे भी सुकून बहुत बढ़िया रहता है। जहाँ शहर में आदमी जो है ना 50 साल जीना है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस जगह में रह के वो कम से कम 10 साल तो अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर लेगा। और दूसरा, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जो पैसा कितना एक्सटेंड कर लेगा उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में क्या है सर, मकानों के काम यहाँ पे चलने शुरू हो जाते, बट अभी देव सो रहे हैं, तो एक अच्छा। रीज़न तो वो रह गया। देखिए, जो भी हिंदू फैमिली से आते हैं उनको पता है, बाकी ऐसा नहीं है, किसी रिलीजन को लेके नहीं है, एक सिर्फ मान्यता है कि अभी देवता सोए हुए हैं, इस चक्कर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए हैं। क्योंकि हमको और पूछते हैं ना हाँ, हाँ। कि मैं मकान बना सकता हूँ क्या, मुझे मकान बनाना है, कई हमारे पास क्वेरीज आती हैं। तो आप तो सभी तरह की सारी चीज़ें बताते हैं सभी उनको। तरह की सारी चीज़ें बताते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये चीज़ तो नहीं मानते, तो नहीं मानते, देखिए उनके मकान बन रहे हैं देखिए, सामने। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अभी हमने दिखाई थी आपको कि कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रहा है, तो ये तो अपनी मान्यता के हिसाब से है, जी, किसी को लगता है तो वो बना सकता है। इनकी तरफ से कोई मनाही नहीं है, इनकी तरफ से सबका वेलकम है। बिल्कुल सर, आप आज ही मकान बना सकते हैं यहाँ पे। तो आप जब भी यहाँ पे मतलब जैसे ही आप यहाँ पे अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं लेने की, तो आप बना सकते हैं, और कोई झंझट नहीं है, क्योंकि जेडीए का है, बिल्कुल साफ़ सुथरा चीज़ें होती है, कोई आपको कहीं चक्कर नहीं काटने होते हैं, कहीं परेशान नहीं होना होता है, और कोई चीटिंग नहीं है। सर, रहने के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो हम सारी जब करके देते हैं, तो हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या सर, बस आउट बहुत जल्दी होती है। हमारे ओल्ड प्रोजेक्ट भी हैं, उनमें आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे अदर हाँ, प्रोजेक्ट मैंने के आपके- मुकाबले हमने देखे हमारे हैं यहाँ पे आपके। बस आउट बहुत पहले होती है। क्या होता है कि 3 चीज़ मोस्ट होती है, जैसे सड़क, पानी और बिजली। ये सब हम सबसे पहले करके देते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि रोड्स हमने कंप्लीट कर दी हैं, रोड लाइन हो गई हैं, सीवर लाइन हमने चालू कर दी है। और रही बात पानी की टंकी बन रही है, वो पीछे पाइप पड़े हैं, तो पानी की लाइनें भी डल चुकी हैं, ये बचे हुए पाइप है। इसके बाद बिजली की बात आती है, तो सर बिजली अंडरग्राउंड है यहाँ पे। बिजली अंडरग्राउंड है, तो बिजली हमने लाइन तो डाल दी है, और पीछे पावर हाउस पे आरवी पैनल से हमने इसके लिए आवेदन भी किया हुआ है। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे कनेक्शन मिलता है, फिर देखिए और आप- जब तक आपका नहीं आता है तो आपने जो है सोलर का तो पूरा यूज़ कर ही रहे, बिल्कुल, रोड लाइट्स तो जल ही रही है, पानी उससे चल ही रहा है, पानी की ट्यूबवेल उससे चल ही रही है सर। यानी कि जो है फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते फैसिलिटीज़ में। चलिए तो दोस्तों, हम जैसे बता रहे थे, बच्चों के लिए पार्क की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, और पार्क में और भी कुछ देंगे क्या आप? बिल्कुल देंगे सर। पार्क में आपको
बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया मिलेगा, जैसे कि झूले, चक्री, फिसल पट्टी और ये सब मिलती हैं। इसी के अलावा आपको पार्क में पैदल चलने के लिए पाथवे हम देते हैं। पार्क में बैठने के लिए एक छायादार गज़ेबो हम आपको देते हैं। अच्छा, ये सारी फैसिलिटी सर हम देते हैं आपको। यानी कि बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए, जो है बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे इनके होर्डिंग्स में दिख रहा है बच्चे झूले पे झूल रहे हैं, ये सब जो है ना आपको दिखेगा। तो ये सब फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेंगी। दूसरा, जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है ना, यहाँ पे मैंने देखा अभी आते हुए एकेडमीज़ जो है। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्रिकेट के लिए 2-3 स्पोर्ट्स एकेडमीज़ आसपास में हैं। जैसे एक विनायक के नाम से इस पर है, एक पीछे भी है, उसका मैं नाम नहीं जानता, लेकिन जस्ट प्रोजेक्ट के पीछे भी एक स्पोर्ट्स एकेडमी है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मतलब इस एरिया में क्या है, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स एकेडमी। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेरे को काफ़ी दिखाई दी। तो लोग इंटरेस्टेड हैं तभी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। तो पीछे भी मैंने अभी आते हुए मैंने देखा था कि क्रिकेट एकेडमी है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया लगा ये चीज़ जो है ना। बिल्कुल सर, एजुकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जैसे 1 किलोमीटर बाहर मैंने बताया सिरसी रोड है। इस सिरसी रोड पे कई बड़े स्कूल और कई बड़े कॉलेज हैं जो रनिंग में हैं और बहुत एक अच्छे लेवल पे जो जयपुर में है, बहुत अच्छी एजुकेशन के हिसाब से है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जगह रहने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल आप नेचर के बीच में है। दूसरा, फैसिलिटीज़ की जो बात करी जाए तो बेसिक ज़रूरतें हैं इंसान की, कि उसको बच्चे को पढ़ाना है तो स्कूल कहाँ पे होना चाहिए, मार्केट से सामान लाना है, सामान के लिए जगह कहाँ पे, ज़्यादा दूर मार्केट से ना हो, मेन जो बस स्टैंड है सिंधी कैंप जो यहाँ का मेन बस स्टैंड है उससे ज़्यादा दूर ना हो, रेलवे स्टेशन से दूर ना हो। क्या है ना सर, जो भी व्यक्ति रहने के लिए प्लॉट खरीद रहा है तो वो देखता है कि मुझे यहाँ पे एक, मैं जब काम पे जाऊँ, मेरे ऑफिस में जाऊँ तो पीछे मेरी फैमिली ठीक रहे। और जैसे मान लीजिए मैं नहीं भी हूँ और फैमिली को कहीं जाना है तो उसको कैब, ओला, बाइक वगैरह वो इजीली मिल जाए, तो वो सब यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। और सिक्योरिटी तो हमने बता ही चुके हैं ना कि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पूरा का पूरा ये बाउंड्री कवर्ड एरिया रहेगा, ऊपर फेंसिंग रहेगी, ताकि कोई भी मतलब सिक्योरिटी के मामले में आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं सोचना है। बिल्कुल सर, फैमिलीज़ आराम से यहाँ पे रह सकती है और फैमिलीज़ के लिए ही इसी तरह से प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। तो दोस्तों, पूरा प्रोजेक्ट आपने देख लिया है। सबके मन में ये हो रही होगी कि अपन इसको कैसे खरीद सकते हैं, तो नरेंद्र जी से पूछते हैं। तो नरेंद्र जी, कैसे अपन मतलब कोई लेना चाहे यहाँ पे तो क्या प्रोसेस है आपकी? सर, प्रोसेस यहाँ पे बिल्कुल इजी और बहुत बढ़िया प्रोसेस है। क्या है सर, कई चीज़ें हमारे पे जैसे प्राइस फिक्स है ना, उसी तरह से सिस्टम भी हमारे पे फिक्स है। 1 लाख रुपए से सर बुकिंग अमाउंट करते हैं, जो आप ट्रांसफ़र और चेक वो कर सकते हैं। साथ में आपको आईडी देनी होगी जिस नाम से आपको पट्टा लेना होता है। अच्छा, ये करके हाथों हाथ ही आपको बैंक के लिए अगर आपको लोन लेना है तो आपको फ़ाइल हमको देनी होती है। हमारे बड़े बैंकों से टाइप होता है, नेशनलाइज बैंक हैं उनसे टाइप है, जैसे HDFC, ICICI, RMGB, इन बैंकों से हम टाइप रखते हैं। तो आपको इन बैंकों से हम लोन करवा के देते हैं। आप खुद चाहें तो खुद भी आप लोन करवा सकते हैं, लेकिन करवाना आपको इन बैंकों से पड़ेगा। ठीक है। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह है वो सब आपको जो बैंक वाला बंदा है वो पूरा बताता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। मतलब लोन का डिवीज़न अलग है, बट आपके यहाँ पे फैसिलिटी है लोन की। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो भी अगर कोई लेना चाहता है ना, तो उसको ऐसा नहीं परेशान होना कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोन की पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। कई सारे बैंक से बता रहे हैं, उनके साथ में इनका टाइप है, बट आपकी कंडीशन मतलब आपका प्रोफाइल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोफाइल अच्छी हुए तो लोन भी नहीं मिलेगा ना। सही बात है सर। चलिए, तो जैसे ही हम आपका अप्लाई करते हैं लोन के लिए और लोन जैसे सैंक्शन होके आता है, उसके बाद में आपसे जो डिफरेंस अमाउंट बचता है, क्योंकि बैंक आपको 80% या 85-90% तक ही लोन देता है, उसके बाद में जो डिफरेंस अमाउंट बचता है वो आपको देना होता है और हाथों हाथ हम JD में पट्टा अप्लाई कर देते हैं। यानी कि और कहीं बंदे को जाना नहीं पड़ेगा, जो भी रहेगा मतलब सपोज कर लीजिए जब बुकिंग करता है उसके बाद में मतलब घूमना तो नहीं पड़ेगा ना, कहीं ऐसा हो कि रजिस्ट्री के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है जी, ऐसा वो चक्कर वाला मामला तो नहीं रहेगा ना? सर, आपको बिल्कुल आना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल चीज़ होती है और लीगल चीज़ के अंदर आपको आना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आपका जो JDA पट्टा जब अप्लाई होता है, अभी कोविड के कारण क्या होता है कि पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, आजकल ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन में आपको खुद को ही जाना पड़ता है, वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन होता है, आपका फ़ोटो खींचता है विद ID और आपकी ID चेक की जाती है वहाँ पे, जहाँ पे आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं कि मुझे इस प्लॉट का पट्टा दीजिए। रजिस्ट्री के लिए सर, पट्टा अप्लाई करने पट्टा के लिए, ओके जी के। और सपोज कर लीजिए हमारे कुछ व्यूवर्स हैं जो बाहर अब्रॉड में हैं, तो वो ले सकते हैं क्या? जैसे बाहर कहीं बैठे हुए हैं तो उनके लिए लोन वगैरह की हो जाता है? नहीं बिल्कुल सर, बाहर वाले लोग भी लोन करवा सकते हैं, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, वो सब हम करवाते हैं।
और यहाँ रहने वाले भी जो लोन करवाते हैं उनके लिए भी कहीं भागा दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा प्रोसेस हम करते हैं उनके लिए। चलिए, बहुत अच्छा है कि लोन के लिए आपको परेशान नहीं होना, जगह बहुत अच्छी है, जब आप रहेंगे तो एक सुकून भरी ज़िंदगी में रहेंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से आपको ढेरों फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए इतने कम टाइम में इन्होंने जब इतने सारे ये प्लॉट्स बेच दिए हैं, तो जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तब यहाँ पे क्या हाल होगा। तो आई थिंक जो भी यहाँ पे आता है, जो भी यहाँ इन्वेस्ट करता है, वो डेफिनेटली बहुत फ़ायदे में रहेगा। बिल्कुल सर, लोन के बाद में आपको जेडीए पट्टा मिलता है, आप मकान बनवाइए, और पट्टे का एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिससे आप आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि जो भी है वो चीज़ें आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो नरेंद्र जी, कोई चीज़ें ऐसी जो कि आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए और जो हम कहीं मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है रहा है क्या? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल रहा है। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि हमारी हर प्रॉपर्टी रेरा से रजिस्टर्ड होती है, तो ये रेरा क्या है? रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक राजस्थान गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि कस्टमर के फेवर में होता है। अच्छा। इसमें ये होता है कि कस्टमर जिस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उस प्रॉपर्टी की वो पूरी डिटेल घर बैठे देख सकता है। अच्छा, ओके। तो यानी कि रेरा प्रोजेक्ट के लिए भी वो देखना चाहे तो पूरा डिटेल दिख जाएगा। बिल्कुल सर, रेरा राजस्थान करके गूगल पे वो टाइप करेगा, उसमें रेरा की जो वेबसाइट आएगी, उसमें प्रोजेक्ट सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें भूमिजा प्राइम हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वो अगर डाल के अपन देखते हैं तो इस पूरे प्रोजेक्ट की एक एक प्लॉट की एक एक इंच की डिटेल उसको मिल जाएगी। तो एक बार व्यूअर्स को अपने इस प्रोजेक्ट का नाम भी प्लीज़ बता दीजिए। भूमिजा प्राइम इस प्रोजेक्ट का नाम है। गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये डेवलप किया है, और जेडीए प्लस रेरा ने इसको अनुमोदित किया है। तो दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लग गई होंगी, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, बहुत को क्वेरीज होंगी कि हम यहाँ कैसे आ सकते हैं। तो हम लोकेशन मैंने बताया कि हम डाल ही देंगे वो सब चीज़ें, नरेंद्र जी का नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं प्राइस के बारे में, क्योंकि प्राइस यहाँ का कैसा है, क्योंकि जैसा यहाँ पे अभी जो है कि यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस में भी अप हो सकते हैं, क्योंकि डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस अप हो सकते हैं। तो जो जितना जल्दी यहाँ पे आता है डेफिनेटली उसको उतना बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हम प्राइस की कोई अब बात नहीं करेंगे, प्राइस आप इनसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ में आज हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, और थैंक यू सो मच नरेंद्र जी का कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमें बुलाया यहाँ पे और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, पूरा ब्रीफली इसको बताया। और गाइज, अगर आपको लगता है कि हमसे भी कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं तो आप डायरेक्टली नरेंद्र जी से पूछ सकते हैं, तो आप इनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की आपके फ़ायदे वाली वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके लिए कोई ना कोई नई चीज़ें हम लाते रहते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता रहे। तो जुड़े रहेगा साथ में। थैंक यू सो मच।